जय हिंद प्यारे साथियों। अब हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की 8 है जो ट्रिग्नोमेट्री थी, उसको हम समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर और क्वेश्चन नंबर चलेंगे आज हम 22 तक। फिर देखते हैं हम। आइए आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 को देखते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको बोला है tan थीटा बराबर a अपन b, तो सिद्ध करना आपको b sec थीटा अपन a cosec थीटा बराबर 1। तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं b a, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा, फिर गुणे कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। क्या लिखते हैं 1 अपान साइन थीटा। b अपान a को रहने दीजिए आप, b अपान a को रहने दीजिए आप। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये जब नीचे है तो ऊपर जाएगा, पलटेगा तो क्या आएगा, ये जब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या होगा भाई 1 अपान कॉस है, 1 अपान या कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो 1 अपान ऊपर पलटेगा तो साइन थीटा अपान 1 बराबर कितना आएगा 1 b अपान a गुणे साइन कम साइन थीटा बटा के कॉस थीटा बराबर 1 b अपान a। आपको बताया गया होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस कितना आएगा भाई हमारा tan थीटा बराबर कितना आएगा 1। तो b अपान a गुणे tan थीटा बटा tan थीटा का मान कितना दिया गया आपको a बटा b, a बटा के b, a बटा b बराबर कितना है 1 आएगा। a से a कटेगा, b से b कटेगा, इसका मान टोटल कितना आएगा 1 बराबर 1। अब आप समझ जाए अगर 1 बराबर 1 आ रहा है तो आप समझ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, तब तक नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। इस पे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध करना हमको tan a अपान 1 प्लस tan a बराबर साइन a बटा के सेक, साइन a बटा के सेक, ये हमसे पूछा है, यानी इनको हमको सिद्ध करना है। तो आपको बताया गया था कि पिछले वीडियो में हमको बताए थे जब कौन से पढ़ा रहे थे, तो बताया कि cos a बराबर जो 4/5 आया है, सबसे पहले आप यहाँ से क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप यहाँ से समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप ऊपर बनाते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। a मतलब रहने दीजिएगा यहाँ पर, इसको a लिखिए, यहाँ पर b लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए आप c लिख सकते हैं आप। और cos a बराबर आपको बताया गया था, cos a बराबर क्या होता है हमारा लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का होता है। तो cos a बराबर कितना आएगा जरा ध्यान देंगे तो वो क्या मिलेगा, cos से सेकेंड नंबर पे आता है ना, सेकेंड नंबर मतलब आधार बटा के कड़, आधार कितना आपके पास भाई 4, आधार कितना आपके पास 4 और कड़ कितना आएगा आपके पास 5, कड़ कितना आएगा आपके पास 5। अब ध्यान दीजिएगा क्या नहीं बराबर, सबसे पहले आपको लंब पता करना होगा। क्या पता करना होगा लंब, तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया गया था आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का मान कितना है AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहां पर लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। कर्ण का मतलब AC, 5 का स्क्वायर कितना आएगा आप जानते हैं 25 आएगा, बराबर BC का मान आपको निकालना है। AB देखिए AB कितना है आपको, AB के पास 4, यानी AB कितना रखना है 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 चौके 16, BC स्क्वायर बराबर ये इधर 25
हम उल्टा लिख रहे हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं उसको बाद में। ये इधर 25, अगर ये इधर जाता तो माइनस आता, यानी माइनस कितना आएगा, माइनस का 16। BC बराबर घटेगा तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। जब स्क्वायर हटता है एक तरफ से दूसरा वाला क्या होता है, आपस में कड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कड़ी में, यानी BC बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, BC का मान कितना मिल गया आपको, 3। अब दोनों पक्षों में ये देखिए कि हमें क्या क्या दिया गया। ये tan दिया गया है, ये sin दिया गया और ये sec दिया गया। मतलब tan, sin और sec हमें तीनों चाहिए। क्या चाहिए, हमें तीनों चाहिए। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे tan बराबर tan A बराबर क्या आएगा, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब कितना हमारे पास, 3। लंब कितना है हमारे पास, 3। आधार कितना हमारे पास, 4। अब ये लंब क्यों है, हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। लंब क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने कोड ए क्या है, कोड ए को देखेंगे। कोड ए ये दिख रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा। साइन ए बराबर कितना आएगा, साइन ए पहला स्थान पे आएगा भाई, तो क्या आएगा, लंब बटा के कड़। लंब बटा के कड़, लंब कितना के पास, 3, कड़ कितना के पास भाई, 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको चाहिए सेक। क्या चाहिए आप, सेक। जब सेक निकालेंगे मेरे भाई तो याद रखिएगा, हम बताए थे कि सेक हमेशा कास का उल्टा होता है। तो कास क्या होता है, आधार बटा के कड़। कास क्या होता है, आधार बटा के कड़। अगर कास आधार बटा के कड़ तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कड़ बटा क्या हो जाएगा, आधार। यानी सेक जो आएगा आपका, आपको जो सेक ए आएगा, कड़ बटा के आधार आएगा। कड़ कितना के पास, 5। कड़ कितना के पास है, कड़ आपके पास है 5। कड़ बटा के आधार कितना आपके पास, 4 हो गया। tan मिल गया, sin मिल गया, sec मिल गया। अब हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे हम, मान। आपको दिया गया है जो सिद्ध करना है आपको, tan A अपान 1 प्लस tan A बराबर sin A अपान sec। ये बोला आप। tan A की जगह आप मान रखिए, tan A का मान कितना निकाले आप, 3 बटा के 4। 3 बटा के 4। मेन वाला बटा नहीं भूलना है मेरे दोस्त, मेन वाला बटा नहीं भूलना है। उसके बाद 1 प्लस tan A की जगह कितना भाई, 3 बटा के 4। 3 बटा के 4 बराबर साइन ए बराबर, साइन ए का मान कितना भाई, 3 बटा के 5। 3 बटा के 5। उसके बाद क्या है मेरे भाई, सेक ए बराबर 5 बटा के 4 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका उम्मीद है आपको पता होगा। आप इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, इसको लिखेंगे 3 बटा के 4। अब लगाएंगे गुणा। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पलटेगा, क्या होगा, ये पलटेगा। लेकिन इससे पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए 4 एकम 4, इसका इसमें गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 3 7, मतलब जो आपका मान आया है कितना आया है, 4 3 7। यानी ये जो 7 आएगा, देखिए 7 यहाँ पर 7 पलट जाएगा, यानी 4 ऊपर जाएगा, 7 क्या जाएगा, नीचे। क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई, क्वेश्चन में तो नहीं मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्या रहेगा यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। मतलब ये भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब इसको एक स्टेप बढ़ाना होगा, देखिए कैसे। 3 बटा के 4 फिर पूरे बटा के 1 प्लस 3 त्रिके 9, 4 चौके 16 हो जाएगा। बराबर कितना आएगा, ये देखिएगा, इसको पलट रहे हैं हम। इसको जब आप पलटेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 3 बटा के 5 बूढ़े, ये कितना आएगा, 4 बटा के, अब ऊपर जाएगा तो 4 बटा के 5 पलट जाएगा। ये कितना आएगा देखिएगा, ये 16 एकम 16, 16 9 25, मतलब 3 बटा के 4 ऊपर ना दीजिए गुणा। अभी कितना आएगा, 16 एकम 16 9 25, यानी 25 नीचे रहेगा, 16 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा, 25 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 तिहाई 12, 12 बटा के 25 बराबर ही कितना आएगा, 12 बटा के 25 बराबर 12 बटा के 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है आपसे कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए। साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध करना हमको 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। क्या लिखन क्या दिया आपको? 3 साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना आपको? 1 सिद्ध करना। आपको पता है कि थीटा का मान दिया गया, मतलब साइन का मान दिया गया, इसकी जगह बस रखना है। आप रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। आप रखेंगे 3, ये क्या होगा इसको, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 3, इन दोनों के बीच में देखिए एक चर और एक अचर के बीच में ऐसा गुणक चिन्ह होता है। इसी तरह एक से एक क्या लिखेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात और एक अचर के बीच में किसका चिन्ह होगा? गुणा का चिन्ह होगा। तो अब गुणा लिखेंगे यहाँ पर और क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कितना रखना भाई, क्यूब थीटा मतलब 1/2 पूरे सर पे कितना आएगा, 3 बराबर 1 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3/2 माइनस ये कितना आएगा, 4 गुणे आप क्यूब करेंगे तो 1/8 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 3/2 माइनस 4 एकम 4 दूनी की 8, 1/2 बराबर कितना आएगा, 1। जब हर बराबर हो तो अंश आपस में घट जाएंगे तो कितना है, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 बराबर कितना आएगा, इससे कटेगा तो 1 बराबर 1 आएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी और बेहतर तरीके से समझ में आ रही, तो इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मिटा रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/3, क्या दिया है 1/3, तो सिद्ध करना है, क्या मान निकालना आपको, cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A। कैसे हल करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो देखिए cos चाहिए आपको, tan चाहिए आपको, सेक चाहिए, मतलब सबकी वैल्यू चाहिए, सबकी वैल्यू चाहिए। कोसेक का मान तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो इसको पलट देंगे आप तो केवल 3 आएगा। आइए जरा काम करते हैं। जब हमें कोई मान पता ना हो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आप यहां बना लीजिए। से साइन ए दिया है, हम यहाँ पर ए मानते हैं और ये बी मानते हैं और क्या मानते हैं हम, सी। आपको बताया गया था साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़। लंब कितना आपके पास 1, कड़ कितना आपके पास 3। आपको आधार चाहिए, क्या चाहिए, आधार। आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कर्ण स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ये रहा ए बी का स्क्वायर, हो जाएगा। 3 तरीके 9 बराबर ये कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे तो ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, ये इधर प्लस इधर घटेगा तो कितना आएगा, 8 है, कितना आएगा, 8 है। यानी ए बी बराबर ये यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, कड़ी में कितना आ जाएगा, 8, कड़ी में 8। जैसे ये कड़ी में 8 आएगा इसका मान आप निकालेंगे ए बी बराबर, कड़ी में 8 को आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है।
यानी ए बी बराबर कितना आ गया, यानी ए बी बराबर जो आया कड़ी के अंदर दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा मिलके बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, दो बचेगा और एक कड़ी में कितना बचेगा ये, यानी ए बी की जो वैल्यू आई है कितना आई है, दो कड़ी में दो आई, कितनी आई है, दो कड़ी में दो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, उसका मान निकालिए। क्या क्या चाहिए भाई आपको, cos a इंटू कोसेक ए tan a इंटू सेक ए। आप निकालेंगे cos a बराबर, निकालेंगे आप कोसेक a बराबर, और आप निकालेंगे tan a बराबर, उसके बाद निकालेंगे आप सेक a बराबर, कुछ बचा हो गया cos a बराबर क्या होता है भाई, cos a बराबर आधार बटा के कड़, cos a बराबर आधार बटा के कड़, यानी लाल बटे का कस निकालेंगे आप, आधार बटा के कड़, आधार कितना भैया आपके पास, ये रहा, दो कड़ी में दो, कड़ कितना भैया आपके पास, तीन है, कितना है, तीन, हो जाएगा ये। कोसेक ए बराबर क्या आएगा, कोसेक ए बराबर आप देखेंगे तो कोसेक ए बराबर आपका क्या होता है, कोसेक ए बताया था साइन का क्या होगा, सीधे उल्टा होगा। साइन क्या होता है, लंब बटा के कड़, क्या होता है, लंब बटा के कड़, ये पलट जाएगा तो क्या है, कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब का मान कितना है, एक, क्या है, एक। इसी तरह tan ए बराबर क्या आएगा, tan ए बराबर होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब का मतलब ये बटा ये, यानी एक बटा के दो कड़ी में दो आ जाए, हो जाएगा। सेक ए याद रखिएगा हमेशा cos ए का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी दो बटा कितना आएगा, सॉरी तीन बटा कितना आ जाएगा, दो कड़ी में दो। उम्मीद है चीजें समझ में आए होंगी। इसका मान निकालना, आप मान निकाल सकते हैं आप, आपको दिया है cos ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक, cos ए का मान निकाल चुके आप, दो कड़ी में दो बटा के तीन, गुणे कोसेक ए का मान कितना है, तीन बटा के एक, प्लस tan ए का मान कितना है, एक बटा के दो कड़ी में दो, गुणे सेक का मान कितना भाई, दो, तीन बटा के दो कड़ी में दो, हो जाएगा। अब आगे देख क्या आएगा, देखिएगा ये तीन से तीन कट जाएगा, कितना आएगा, दो कड़ी में दो आएगा, प्लस इसमें तीन बटा कितना आ जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। cos ए बराबर क्या आएगा, आधार बटा के कड़, ठीक है, कोसेक ए बराबर क्या आएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, और tan ए बराबर क्या आएगा, लंब बटा के आधार, tan ए बराबर लंब बटा के आधार, उसके बाद क्या आएगा, सेक ए बराबर आधार बटा कड़ बटा के आधार, ठीक। यहाँ पर मान रखें आप, आगे देखिएगा, इसका आपस में गुणा करें, दो दूनी के चार, फिर दो चार दूनी के आठ, कितना आ गया, टोटल 8 आ जाएगा। अब क्या करना आपको, आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, अगर आपकी इच्छा सॉल्व करिए, आप इसे हल्का कितना, 8 दूनी के 16 कड़ी में 2 प्लस 3 बटा कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। उम्मीद है चीज समझ में आ रही होंगी। इसका मान क्या आएगा, 16 कड़ी में 2 प्लस 3 बटा के 8 आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 20 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या दिया गया है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12। उसके बाद बोला है ज्ञात कीजिए सेक ए माइनस tan ए। क्या निकालना है आपको, सेक ए माइनस tan ए निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको सेक चाहिए और क्या चाहिए, tan चाहिए।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिएगा, सबसे पहले आप लेंगे 13 साइन ए को, 13 साइन ए बराबर कितना है 12। इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, इसको एक तरफ लिखिए, 13 साइन ए बराबर 12 दिया। आप यहाँ से साइन ए का मान निकालेंगे तब देखिए 13 का इसमें हो रहा गुणा, उधर जाएगा तो भाग, मतलब कितना आएगा 12 बटा के 13, 12 बटा के 13। आइए अब साइन ए बराबर क्या मिल गया आपको 12 बटा के 13। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप क्या है सेक और tan का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ए दिया गया है तो ए यहां पर लिखिए, बी और यहां पर क्या आएगा सी, क्या जाएगा सी। सेक ए निकालना आप, तो सबसे पहले आप साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कट, लंब बटा के कट। लंब कितना आपके पास 12, लंब कितना आ गया 12, कड़ कितना क्या आपके पास भाई 13, क्या आ गया 13। अब आगे बढ़ते हैं, हमें आधार चाहिए, क्या चाहिए हमको आधार। अगर आधार चाहिए आप तो समझ गए कि पाइथागोरस से प्रमेय करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेंगे। चलते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़, 13 का स्क्वायर 169 बराबर कितना है 144 प्लस कितना आएगा ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ से ए बी का मान निकालिए, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब 169 माइनस 144 ए बी स्क्वायर बराबर घटेगा तो ये कितना आएगा 25 है, कितना आएगा 25 आएगा। उसके बाद अब ए बी का मान निकालेंगे कितना आएगा, कड़ी कितना आ जाएगा 25 और कड़ी 25 मतलब कितना आएगा ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आएगा। अब आगे बढ़, यानी आप समझ इसका वैल्यू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। आपको क्या चाहिए सेक ए माइनस tan ए चाहिए, सेक ए माइनस tan ए, तो सेक ए माइनस tan ए चाहिए। डायरेक्ट रखते हैं मान को, जरा देखिएगा सेक ए बराबर, सेक के बराबर आपको ध्यान देंगे तो लाल बटे क्या होता है उत्तर होता है, लाल बटे उत्तर। ये रहा हमारा सेक ई, वैसा क्यों कॉस सेकेंड नंबर पे आता है, इसका उल्टा क्या होगा सेक होगा, यानी सेक नीचे से आएंगे तो कड़ बटा के आधार, कड़ बटा के आधार। कड़ कितना है 13, आधार कितना है 5 माइनस tan क्या आएगा लंब बटा के आधार, लंब कितना है 12, लंब कितना आपके पास 12, आधार कितना आएगा आपके पास 5। जब हर बराबर तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो कितना आएगा 1/5, ये आएगा आपका आंसर। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।